प्रकृति से ऐसे सिस्टम निश्चित किए गए जो निरंतर गतिमान रहते हुए भी उसमें शुरुआत और अंत की बात आती है। जो कुछ भी दुनिया में है वो अनादि अनंत है और अनादि अनंत जो चीज होती है वो अखंड होती है। और जब कोई अखंड होती है उसमें शुभ और अशुभ की कल्पना नहीं होती। यहाँ पूजा वालों को बोले प्रदीप, आवाज आ रही है। हर व्यक्ति अखंडता चाहता है, लेकिन अखंडता में बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि उसके जीवन में, उसकी परिणति में कभी शुभ अशुभ नहीं होगा। यदि रात नहीं होगी तो प्रातः काल की मंगल बेला नहीं होगी, और प्रातः काल की मंगल बेला नहीं होगी तो तुम जहाँ हो वहीं बने रहोगे। कोई आगे सफलता और विकास के चांस खत्म हो जाते। मैंने एक बार कहा था, अंधकार इतना शुभ है क्योंकि वो प्रातः काल को जन्म देता है। जहाँ 24 घंटा दिन रहता है वहाँ मुहूर्त नहीं होता। स्वर्गों में 24 घंटे दिन रहता है, उनके शुभ अशुभ नहीं होते। उनकी जिंदगी सेट होती है। पहले दिन से लेकर जिंदगी भर आखिरी दिन तक देवता कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका व्यवस्थित रहता है। कुछ नयापन कुछ नहीं आता। कोई भी चीज उनकी जिंदगी में नया नहीं है, परिवर्तन नहीं है। वे कुछ नया देख नहीं सकते। आंखों से वही देखना है जो पहले दिन देखा है। नया कुछ भी, कोई भी देवता अपने मूल शरीर से कुछ नया नहीं देखता। पूरी जिंदगी भर वही देखता है, वही सुनता है, वही ग्रहण करता है। ना अपने विमान को 1 इंच बढ़ा सकता है और ना घटा सकता है। श्वास भी उसकी फिक्स है। वो प्राणायाम नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते। वो श्वास, अपन जैसे श्वास लेते हैं, देवता योगा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके श्वास लेने का समय तो फिक्स है। एक सागर की आयु में 1 वर्ष में श्वास लेना है। उसके पहले उनके सब नासिका के छिद्र बंद होते हैं। बस उतनी देर को खुलते हैं, 10-5 सेकंड। वे मौसम के अनुसार भोजन में परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे आप लोग करते हो। मन माने आज ये बनाना, आज ये बनाना, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। देवता कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी उनकी उम्र है, एक सागर में 1 पक्ष के बाद उनके कंठ से अमृत झरता है। बस कुछ भी, ना तो वो खा सकते ना पी सकते। उनकी जिंदगी में कभी शुभ अशुभ नहीं होता। शुभ भी नहीं होगा, अशुभ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दिन रात नहीं होता।
ऐसी स्थिति में नारकियों में दिन नहीं होता, अंधेरा ही होता है। उनकी जिंदगी भी सैड है। पहले दिनों से जो दुख उठा रहे हैं आखिरी दिन तक दुखी दुख है, कभी उनको साता का उदय आना ही नहीं। इसलिए जहां मोक्ष का दरवाजा कहां से खुलता है, धर्म कहां होता है, जहां रात भी होती है दिन भी होता है। रात ही रात रहेगी वहां धर्म नहीं रहेगा, और दिन ही दिन रहेगा तो भी वहां धर्म नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जहां 24 घंटे दिन रहता है वहां धर्म नहीं रह सकता। जहां 24 घंटे अंधेरा रहता है वहां भी धर्म नहीं रह सकता। धर्म वहां रहेगा जहां आधा धर्म और आधा दिन आधी रात होती है। जहां व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सुखी रहता है वहां धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर उसको सुख है देवताओं में। वहां आचार संहिता नहीं है, वहां विचार है, क्योंकि वहां सदा दिन है। तो वो विचार तो करेंगे, ज्ञान तो करेंगे, चर्चा तो करेंगे, लेकिन कभी वो आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रात नहीं होती, वहां दुख नहीं होता। उनके दुख की जिंदगी में कोई संभावना नहीं। जिनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आ सकता, ऐसा निश्चित कर दिया जाए, वो धर्मात्मा नहीं हो सकते, वहां धर्म नहीं रहेगा। जिसके जीवन में कभी अमीरी और गरीबी का नहीं आ सकती, वो व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता। स्वर्गों में अमीरी भी नहीं, गरीबी नहीं, जितना है उतना है, वहां धर्म नहीं रहेगा। धर्म वहां रहेगा जहां कभी भी व्यक्ति मर सकता है। जो कभी नहीं मर सकते वहां धर्म नहीं रहता। देवता कभी मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। नारकी कभी मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। भोग भूमिया जीव मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। वहां धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वहां मरने का कोई गुंजाइश नहीं है, अकाल मरण। जहां अकाल मरण की संभावना है, तीर्थंकर को छोड़ देना, अनपवर्त आयु बहुत है। जिस कर्म भूमि में कभी भी व्यक्ति मर सकता है वहां धर्म रहेगा। तुम समझते हो कि हमें वो पर्याय मिल जाए, कम से कम एक तरफ से तो निश्चिंत हो जाएं कि हम कभी अकाल में नहीं मरेंगे। ऐसी भावना कभी मत करना, क्योंकि मिल जाएगा लेकिन धर्म से वंचित हो जाओगे। धर्म वहीं रहेगा जहां पर व्यक्ति किसी भी क्षण कभी भी मर सकता है अकाल में। कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चित नहीं, कभी भी मर सकता।